प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 के श्लोक क्रमांक 39 में अर्जुन को समझा रहे हैं। यदग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहन महात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदायतम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। ना तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृत जैर मुक्तम यदेवि शात त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। समोदमस्तपा शौचम क्षांतिराजवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सबके सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौरम तेजो धृतिर्दाक्षय बुद्धि चापलायनम दानमीश्वर भावश्चा छात्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सबके सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक धर्म कर्म हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रशपी स्वभावजम। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का वे भी स्वाभाविक कर्म है। भगवान कहते हैं, गीता अध्याय 13 श्लोक 7 की टिप्पणी 7 का प्रवचन आप देखिएगा। वस्तुओं के खरीदने और बेचने में नाप तौल और गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक लेना एवं वस्तु को बदलकर या एक वस्तु में दूसरी खराब वस्तु मिलाकर दे देना अथवा अच्छी ले लेना तथा नफ़ा, आड़त और दलाली ठहराकर उनसे अधिक दाम लेना या कम देना तथा झूठ, कपट, चोरी और ज़बरदस्ती से तथा अन्य किसी प्रकार से दूसरों के हक को ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों से रहित जो सत्यतापूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार है, उसका नाम सत्य व्यवहार है। जैसे बर्फ जल से व्याप्त है, वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानंद घन परमात्मा से व्याप्त है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को ही सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती हुई पति के आज्ञानुसार पति के लिए ही मन, वाणी, शरीर से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन, वाणी और शरीर से परमेश्वर के लिए ही स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना, कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना है। प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म हैं, उनको ही यहाँ स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभावजम कर्म, स्वभाव नियत कर्म इत्यादि नामों से कहा गया है।